हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका अंकित शुक्ला क्लासेस में। मैं अंकित शुक्ला आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कितने प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण था उसके प्रकार। हम आज अच्छी तरह से इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंकित शुक्ला क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यह कितने प्रकार का होता है? यह पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। ये पहला होता है नाउन। नाउन जिसका मतलब होता है संज्ञा। नाउन संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इसे बोलते हैं सर्वनाम। नाउन, प्रोनाउन। अब तीसरा होता है वर्ब। वर्ब ये होती है क्रिया। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। वर्ब क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो मैंने अभी आठों के नाम बताए हैं। अब हम आपको आठों के डिफिनेशंस, एग्जाम्पल्स एंड उनके काइंड्स बताने वाले हैं। तो फिर चलिए हम इसके पहले टॉपिक नाउन संज्ञा पर चलते हैं। तो चलते हैं संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होता है और इसके काइंड्स क्या होते हैं। नाउन। नाउन की डिफिनेशन होती है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ए नाउन संज्ञा इज द नेम किसी का नाम, ऑफ पर्सन व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, और थिंग वस्तु का। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, उदाहरण के लिए, मुंबई इज ए बिग सिटी। मुंबई एक बड़ा शहर है। यहाँ पर मुंबई एक स्थान है, इसलिए मुंबई को संज्ञा मान लिया गया है। मुंबई इज ए बिग सिटी, यहाँ पर मुंबई एक संज्ञा है। तो गाइस, मैंने नाउन की डिफिनेशन आपको बता दी, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन की ओर चलते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं हम आपको ये बताने वाले हैं। तो गाइस, काइंड्स ऑफ नाउन अर्थात नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जैसे किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो कही जाए। व्यक्ति या वस्तु या स्थान किसी विशेष के लिए कही जाए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक। किसी व्यक्ति या प्राणी की जाति के लिए जिस जहां पर संज्ञा का उपयोग किया जाए वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। जहां किसी पदार्थ की बात की जाए वहां मटेरियल नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। जैसे किसी किसी ग्रुप की बात की जाए जहां पर वहां कलेक्टिव नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष भाव के लिए जो संज्ञा उपयुक्त होती है उसे भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन इसे बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन सर्वनाम, इसकी डिफिनेशंस क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके काइंड्स कितने होते हैं, हम इनके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम की डिफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड जो प्रयोग होता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब है वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज ए, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड शब्द है विच इज यूज्ड जो कि प्रयोग होता है इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के स्थान पर। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए गुड बॉय। अब यहाँ राम इज ए गुड बॉय अगर होता
तो वहां पर राम एक नाउन होता, बट यहाँ पर यू आर ए, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो यहाँ पर यू प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ का यू जो है ये है प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हम पढ़ते हैं गाइस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। ये सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। थर्ड है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक। फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। फिफ्थ है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। सिक्स्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। सेवेंथ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। एट्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। ये सब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। एक बार फिर से देखते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। तो गाइस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। अब हम आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक वर्ब की ओर चलते हैं। वर्ब क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, इसी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वर्ब के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है? द वर्ड which expresses or denotes an action is called a verb। जहां किसी शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। काम का करना या होना पाया जाए अर्थात द वर्ड which expresses or denotes an action is called a verb। expresses और denotes करना या होना, an action किसी भी काम का, द वर्ड which जिस शब्द से is called a verb उसे क्रिया कहते हैं। जहां किसी शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट सी इज कुकिंग द फूड, सी इज कुकिंग द फूड, वो खाना बना रही है। यहाँ पर खाना बनाने का काम है, वो भोजन बना रही है या भोजन बनाने का काम है, अर्थात यहाँ बनाना है, कुछ बनाना है, भोजन बनाना है, तो यहाँ भोजन के बनाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर कुकिंग, कुकिंग ये है क्रिया, यह है वर्ब, ये कुकिंग वर्ब है। तो काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। वर्ब 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है लिंकिंग वर्ब, सेकेंड ट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड है इंट्रांसिटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो जुड़े होते हैं, किसी ना किसी से लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। यहाँ आई एम एक लिंक है ना, आई एम में लिंक है, यही है, ये आई एम जो है वही है लिंकिंग वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल दैट ही प्लेज क्रिकेट, वो मैच खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर क्रिकेट है क्रिया, ये सकर्मक क्रिया है। इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। कुलदीप प्लेज, कुलदीप खेलता है, कुलदीप केवल खेलता है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। कुलदीप प्लेज, इसमें जो प्लेज है वो वर्ब तो होगी बट इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। तो गाइस, इसी के साथ वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल, काइंड्स, सब इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, आई मीन विशेषण।
विशेषण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? विशेषण एडजेक्टिव की डिफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एन एडजेक्टिव विशेषण इज ए वर्ड एक ऐसा शब्द है विच जो कि एड्स समथिंग कुछ बताता है टू द मीनिंग अर्थ ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नमन इज ए गुड स्टूडेंट। नमन इज ए गुड स्टूडेंट, नमन एक अच्छा विद्यार्थी है। नमन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इसमें जो गुड, ये अच्छा, अच्छा एक विशेषता बता रहा है। नमन की विशेषता है कि वो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर ये जो गुड है ये है विशेषण, ये है इसका एडजेक्टिव। तो गाइस हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। गाइस, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मीन एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आई मीन गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव का गुण, विशेषण का गुण, गुणवाचक विशेषण। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड है न्यूमेरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। सिक्स्थ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न सूचक विशेषण। सेवेंथ है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो गाइस ये रहे एडजेक्टिव के काइंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। आइए हम एडवर्ब की ओर चलते हैं। एडवर्ब क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है? एडवर्ब मीन विशेषण, क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो गाइस चलिए हम एडवर्ब की डिफिनेशन की ओर चलते। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब की डिफिनेशन क्या होती है? एडवर्ब की डिफिनेशन होती है एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आई मीन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एक क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है विच मॉडिफाइज ए वर्ब जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, और अनादर एडवर्ब या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, एन एडजेक्टिव या फिर किसी विशेषण की विशेषता बताता है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। मेरा मतलब है कि क्रिया विशेषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट ही रीड्स लाउडली, उदाहरण के लिए वह तेजी से पढ़ता है। ही रीड्स लाउडली, वह तेजी से पढ़ता है। इसमें वर्ब, वर्ब तो है रीड्स मतलब पढ़ता है, तो वो ये वर्ब हो गई। लेकिन तेजी से पढ़ता है, तेज पढ़ता है, तेज आवाज में, लाउडली, वह तेज आवाज में पढ़ता है। तो ये तेज आवाज वर्ब की विशेषता हो गई, तो यहाँ पर एडवर्ब हो गया लाउडली। तो गाइस हम इसके नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ एडवर्ब की ओर चलते हैं। तो गाइस हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो फर्स्ट है सिंपल एडवर्ब, साधारण क्रिया विशेषण। जो सिंपल होते हैं, साधारण, जो सिंपल साधारण क्रिया की विशेषता बताते हैं वो होते हैं साधारण क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसमें कोई क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, वो जो एडवर्ब होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। थर्ड है रिलेटिव एडवर्ब, संबंध सूचक क्रिया विशेषण, जिसमें किसी के संबंध की बात की जाती है तथा उसकी विशेषता बताई जाती है, उसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब, आई मीन संबंध सूचक क्रिया विशेषण। तो गाइस हम इसके नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन की ओर चलते हैं। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन
तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, आइए हम देखते हैं। डिफिनेशन होती है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड बिफोर, जो कि पहले यूज होता है ए नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के, इट्स रिलेशन विथ अदर, यह किसी दूसरे से संबंध प्रकट करता है, अदर नाउन और प्रोनाउन किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर, प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो किसी ए नाउन और प्रोनाउन किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर इट्स रिलेशन विथ अदर ए नाउन और प्रोनाउन, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स, आई वेटेड देयर फॉर 10 मिनट्स, मैंने यहाँ 10 मिनट तक इंतजार किया, मैंने यहाँ 10 मिनट तक इंतजार किया। तो ये फॉर जो लगा है, फॉर, ये फॉर इसका प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये नाउन है, बट ये देयर, देयर ये भी एक नाउन है, ये फर्स्ट से पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है, सेकंड प्रोनाउन नाउन की, ये प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ ये फॉर संबंध सूचक अव्यय हो गया। अब इस सम प्रीपोजिशन आर, कुछ प्रीपोजिशन हैं, इसके काइंड्स नहीं होते हैं, कुछ प्रीपोजिशन ही होते हैं। तो प्रीपोजिशन तो बहुत होते हैं, पर हम आपको एक दो बता देते हैं, आप आगे के खुद देख लेना। ज्यादा नहीं होते हैं, पर आप अभी एक दो बताने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। तो गाइस सम प्रीपोजिशन आर, कुछ प्रीपोजिशन हैं, कुछ संबंध सूचक अव्यय हैं, जो कि हैं बाई एंड टिल, बाई एंड टिल, बाई, विथ एंड फ्रॉम, बिहाइंड एंड आफ्टर, टू एंड इनटू, ये सब जो बीच में लगते हैं किसी का संबंध बताने के लिए, ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और भी बहुत है, बिटवीन एंड एमोंग, ऑन एंड अपॉन, बिसाइड्स एंड बिसाइड्स, इन एंड आफ्टर, टिल एंड टू, ओवर एंड अंडर, इन एंड एट, सिंस एंड फॉर। तो ये बहुत सारे हैं, इन्हें बाद में देखेंगे, पहले हम इन्हीं को देखते हैं। बाई एंड टिल, बाई, विथ एंड फ्रॉम, बिहाइंड एंड आफ्टर, टू एंड इनटू। इसी के साथ हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक भी खत्म होता है। हम इसके नेक्स्ट टॉपिक कंजक्शन पर चलते हैं। कंजक्शन, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन, समुच्चयबोधक अव्यय। कंजक्शन ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है हम बताते हैं आपको। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस विथ ईच अदर। ए कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन समुच्चयबोधक अव्यय एक ऐसा शब्द है, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है दैट जॉइंस वर्ड्स, जो कि जोड़ता है वर्ड्स शब्दों को, और सेंटेंसेस वाक्यों को, विथ ईच अदर किसी अन्य शब्द या वाक्य से। एक कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है दैट जॉइंट्स वर्ड्स एंड और सेंटेंसेस, जो कि शब्द या वाक्यों को जोड़ता है, विथ ईच अदर अन्य शब्दों या वाक्यों से। अर्थात इसकी परिभाषा होती है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कंजक्शन कहलाते हैं। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कंजक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट सी मस्ट वीप और सी मस्ट डाई। सी मस्ट वीप, वो रोना, उसे रोना चाहिए, ये एक अलग वाक्य है। पर सी मस्ट डाई, उसे मर जाना चाहिए, ये अलग है। बट इसमें और लगाकर इसे एक में जोड़ दिया गया, सी मस्ट वीप और सी मस्ट डाई, उसे रोना चाहिए, मर जाना चाहिए। तो गाइस हम काइंड्स ऑफ कंजक्शन की ओर चलते हैं। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पर चल रहे हैं, इस टॉपिक पर चल रहे हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंजक्शन, समुच्चयबोधक के प्रकार, कंजक्शन के प्रकार। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, समानाधिकरण समुच्चयबोधक। सेकंड होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, व्यधिकरण समुच्चयबोधक। समानाधिकरण समुच्चयबोधक, व्यधिकरण समुच्चयबोधक। समानाधिकरण वो होता है जिसमें समान शब्द या पद जुड़ते हैं। समान पद वाले जो शब्द या वाक्य होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और जिसमें आश्रित उपवाक्य या अन्य प्रधान उपवाक्य जुड़ते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, व्यधिकरण समुच्चयबोधक।
तो गाइस हम इसके नेक्स्ट टॉपिक इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय की ओर चलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक की डिफिनेशन क्या होती है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन सच एज जॉय, सारो, सरप्राइज, हेट्रेड, ईटीसी। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एक इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है व्हिच एक्सप्रेसेस, जो कि शरीर की तीव्र भावनाओं, सम सडन, कुछ अचानक, फीलिंग, एहसास, और इमोशन, सच एज, जो कि हैं जैसे, जॉय आनंद, सारो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, हैट्रेड घृणा। अर्थात कहने का मतलब है वे शब्द जो हृदय की तीव्र भावनाओं अर्थात दुख, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, अरे ये क्या, कितना सुंदर गुलाब है, अरे कितना सुंदर गुलाब है। इसमें ओ जो है ये एक इंटरजेक्शन है, ये एक विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो सम इंटरजेक्शन आर, कुछ विस्मयादिबोधक अव्यय हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ विस्मयादिबोधक गाइस, कुछ इंटरजेक्शन हैं। सम इंटरजेक्शन आर, फर्स्ट है ओह, अरे, ये है आनंद या प्रशंसा के लिए, किसी की आनंद हो या किसी की प्रशंसा करनी हो तो उसके लिए ओह। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज था तो उसमें उसकी प्रशंसा की गई थी, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। ब्रावो, वेल डन, ये है अनुमोदन के लिए, किसी का अनुमोदन करना है। जैसे ब्रेवो, सचिन वेल डन, इसमें सचिन को एक्साइटेड करने के लिए बोला जा रहा है, ब्रेवो सचिन वेल डन। हेलो, हाय, ये संबोधन करने के लिए है। जैसे कि हेलो व्हाट आर यू डूइंग हेयर, जैसे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हेलो सुनिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हेलो, वहां पर ये इंटरजेक्शन लगेगा। हुश, ये किसी को संकेत करने के लिए है, हुश ये किसी को संकेत करने के लिए है कि साइड हो जाओ या कुछ भी किसी प्रकार का संकेत हो उसके लिए। अलास, ओ दुख के लिए है, अलास आवर साइड हैज लॉस्ट द गेम। अलास, अरे मैंने तो अपनी तरफ का गेम खो दिया। तो फिर यहाँ जहां दुख प्रकट करना हो वहां अलास लगता है। हर्ष या खुशी, हुर्रा, हा हा हा, हर्रा, वी वॉन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया, तो वहां के लिए हरा लगेगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इसी के साथ गुड बाय गाइस, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।